बहुत समय पहले की बात है। देवी लक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, उन्होंने और उनके स्वामी भगवान विष्णु ने धरती लोक, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, वहां घूमने का फैसला किया। धरती पर उतरकर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से स्नेह से कहा, प्रिय, तुम मेरे साथ रहना और भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, मेरी ये आज्ञा है। पर देवी लक्ष्मी का मन जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने सोचा, दक्षिण दिशा में क्या है। वह चुपके से भगवान विष्णु की बात न मानकर उस दिशा की ओर चली गईं। दक्षिण दिशा में एक गरीब किसान विमल का छोटा सा खेत था। लक्ष्मी जी ने वहां सरसों के सुंदर फूल और कुछ गन्ना तोड़ लिया। खेत से बिना पूछे कुछ भी लेना एक तरह की चोरी थी। जब भगवान विष्णु ने देखा कि देवी लक्ष्मी ने उनकी आज्ञा तोड़ी और खेत से चोरी की, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि उन्हें 12 साल तक उस किसान विमल की सेवा करनी होगी। देवी लक्ष्मी श्राप मानकर विमल किसान की छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी में रहने आ गई। विमल और उसकी पत्नी, जिसका नाम आराधना था, दोनों बहुत मेहनत करते थे, पर फिर भी बहुत गरीब थे। एक दिन देवी लक्ष्मी ने आराधना से कहा, आज तुम रसोई शुरू करने से पहले मेरी एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बनाना और सच्चे मन से उसकी पूजा करना। आराधना ने लक्ष्मी जी की बात मानी और पूरी भक्ति से पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, चमत्कार हो गया। विमल की झोपड़ी सोने के सिक्कों, आभूषणों और धन दौलत से भर गई। लक्ष्मी जी की कृपा से विमल और आराधना ने अगले 12 साल तक सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिया। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो चुकी थी और वे बहुत खुश थे। 12 साल पूरे होने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए धरती पर आए। विमल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से प्रार्थना की। विमल ने कहा, माँ, आप मेरी गरीबी दूर करके अब मुझे छोड़कर मत जाइए। लक्ष्मी जी उसकी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे विमल, तुम चिंता मत करो। तुम 13वें के दिन ये विशेष पूजा करना। घर साफ करके रात को घी का दीपक जलाना और पीतल या तांबे के कलश में सिक्के भरकर मेरी पूजा करना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि जो ऐसा करेगा वो साल भर उसके घर में निवास करेंगी। यही दिन धनतेरस कहलाया। लक्ष्मी जी ने विमल को और विस्तार से समझाया, कलश में रखे सिक्कों को तुम धन समझना और उन पर मेरा वास होगा। ये पूजा हर साल इसी दिन करनी होगी। विमल ने तुरंत माँ लक्ष्मी को वचन दिया कि वो हर वर्ष पूरी श्रद्धा से ये पूजा करेगा, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर बनी रहे। अगले दिन, जो 13वां दिन था, विमल और आराधना ने सुबह से ही अपना घर बहुत अच्छे से साफ किया और उसे सजाया। शाम होते ही विमल ने स्नान किया और लक्ष्मी जी द्वारा बताए गए तरीके से दीपक जलाकर पूजा की सारी सामग्री तैयार की। उसने तांबे का एक सुंदर कलश लिया और उसे चमकते हुए सिक्कों से भर दिया। फिर उसने कलश को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर स्थापित किया। विमल और आराधना ने मिलकर उस कलश में देवी लक्ष्मी का वास मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। पूजा समाप्त होते ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ने विमल और आराधना को आशीर्वाद दिया और आकाश मार्ग से अपने धाम को लौट गए। विमल ने अगले साल भी 13 के दिन वही पूजा की और फिर अगले साल भी। लक्ष्मी जी के वचन के अनुसार उनके घर में हमेशा धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैली कि किसान विमल का घर केवल 13 के दिन की गई एक विशेष पूजा से कभी खाली नहीं होता। तब से सभी लोग उस दिन को धनतेरस कहने लगे और दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत इसी दिन से होने लगी। आज भी धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए बर्तन या कोई धातु खरीदते हैं और शाम को लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा करते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, साफ सफाई और ईमानदारी से किया गया काम ही हमें लक्ष्मी जी की कृपा दिलाता है।